नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की खास सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज की 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मखाना सेक्टर के लिए शुरू की गई नई योजना के बारे में। फिर आपको बताएंगे क्या है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि से जुड़ा बड़ा अपडेट। इसके बाद नजर डालेंगे धान किसानों के बोनस पर और बताएंगे कि किस तरह अब खेती बनेगी डिजिटल। फिर आखिर में बात प्याज की कीमतों की। तो चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस पर। मखाना बोर्ड की पहली बैठक में बड़ी घोषणा, करोड़ों की योजना का ऐलान, पीएम किसान की राशि को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, संसद में दिया जवाब। धान किसानों को बोनस देगी सरकार, 15 दिसंबर से शुरू हुई खरीद। अब खेती होगी पूरी तरह डिजिटल, खेत से लेकर किसान तक बनेगा पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड। प्याज की कीमत में जबरदस्त उछाल, 1000 रुपए क्विंटल बढ़ा रेट। केंद्र सरकार ने मखाना उत्पादन और उससे जुड़े क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 2025-26 से लेकर 2030-31 तक 476 करोड़ रुपए की मखाना विकास योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य मखाना खेती को वैज्ञानिक, आधुनिक और मार्केट एक्सपर्ट बनाकर किसानों की आय बढ़ाना है। साथ ही भारत के मखाना बाजार को सरकार वैश्विक बाजार में मजबूती देना चाहती है। ऐसे में नई योजना के तहत रिसर्च, उन्नत गुणवत्ता वाले बीज, किसानों का प्रशिक्षण, बेहतर कटाई और कटाई के बाद वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, मार्केट और निर्यात को बढ़ावा जैसे पहलू शामिल हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित की गई राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक हाल ही में कृषि भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने की। बैठक में राज्यों और अनुसंधान संस्थानों की वार्षिक कार्य योजनाओं की समीक्षा भी की गई और बजट आवंटित किया गया। बोर्ड ने बिहार के एसएयू, सबौर और सीएयू समस्तीपुर के माध्यम से बीज आपूर्ति सुनिश्चित करने और प्रशिक्षकों को मखाना वैल्यू चेन की नई तकनीकों पर प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। आपको बता दें कि मखाने की प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पॉपिंग, पैकेजिंग और आधुनिक खेती पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े सवालों पर साफ जवाब मिल गया है। किसानों में चर्चा थी कि क्या सालाना राशि 6000 रुपए से बढ़ाकर 12000 रुपए कर दी जाएगी। दिसंबर 2024 में संसद की स्थायी समिति ने ये सुझाव दिया था, लेकिन 12 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में सवाल पूछे जाने पर राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए पीएम किसान की राशि दोगुनी करने की कोई योजना भी नहीं है। साथ ही सांसद समीरुल इस्लाम ने पूछा कि क्या योजना का लाभ पाने के लिए किसान आईडी अनिवार्य है। राज्य मंत्री ने बताया कि किसान आईडी केवल नए रजिस्ट्रेशन के लिए ही जरूरी है और वो भी उन 14 राज्यों में जहां रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अन्य राज्यों के किसान बिना किसी आईडी के भी लाभ ले सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू हुई थी। इसके तहत खेती योग्य जमीन वाले किसानों को सालाना 6000 रुपए 3 किश्तों में सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में भेजे जाते हैं। अब तक 21 किश्तों में 4,09,000 रुपए वितरण किए जा चुके हैं। लाभार्थी किसान अपनी जानकारी pmkisan.gov.in पर देख सकते हैं। 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू कर दी गई है। राज्य भर में 783 से ज्यादा खरीद केंद्रों पर किसानों की भीड़ देखी जा रही है। बोनस की घोषणा के बाद किसान अपनी उपज बेचने को लेकर उत्साहित हैं। इस बार किसानों को एमएसपी 2369 रुपए प्रति क्विंटल के मुकाबले 2450 रुपए प्रति क्विंटल देने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 81 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी घोषित किया है। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को 3 दिन यानी कि अधिकतम 78 घंटों में उपज का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाए। इस सीजन झारखंड में 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। सभी केंद्रों पर तुलाई, पेयजल और बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। इलेक्ट्रिक तुलाई की सुविधा भी उपलब्ध है। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि खरीद को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई और विधायकों से अपील की जा रही है कि वो अपने क्षेत्र के खरीद केंद्रों का उद्घाटन उत्सवी माहौल में करें। इस साल अच्छी मानसूनी बारिश की वजह से धान की पैदावार अच्छी रही है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत अब तक 2.5 लाख से ज्यादा किसानों ने अपनी उपज बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है। दिल्ली में किसानों के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पहली बार राजधानी में खेती से जुड़े सभी रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों को उनकी जमीन, फसल और सरकारी योजनाओं का पारदर्शी तरीके से लाभ दिलाना है। अब फसल बीमा मुआवजा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सब्सिडी में गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी।
डिजिटल डेटाबेस में हर किसान की अलग डिजिटल पहचान और उनके खेत का जियो मैप्ड रिकॉर्ड रहेगा। इससे जमीन, फसल की स्थिति और सरकारी योजनाओं का पूरा विवरण ऑनलाइन दर्ज होगा, जिससे बार बार कागजात देकर दफ्तर जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये सिस्टम SASCI योजना के तहत तैयार किया जा रहा है और फंड चरणबद्ध तरीके से जारी होगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से खेतों की जांच मोबाइल फोटो और सैटेलाइट मैप से की जाएगी। प्रत्येक खेत को लगभग 20 मीटर की सटीकता के साथ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस डेटा का उपयोग भविष्य में सभी सरकारी लाभ देने के लिए आधार के रूप में किया जाएगा। इस परियोजना की निगरानी दिल्ली सरकार की विशेष मॉनिटरिंग यूनिट करेगी। कर्नाटक के प्याज किसानों के लिए राहत भरी खबर है। बेलगावी की APMC में प्याज के दाम अचानक बढ़कर पिछले 4 दिनों में लगभग 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। इसकी मुख्य वजह बांग्लादेश को निर्यात बढ़ाना और मंडी में प्याज की कम आवक है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। किसान इस बढ़ोतरी से खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें फायदा होगा। हाल फिलहाल मंडी में ज्यादातर पुराना प्याज आ रहा है, जबकि नया प्याज करीब 15 दिन बाद उपलब्ध होगा। महाराष्ट्र का छोटा प्याज 2000 से 2500 रुपए, मध्यम प्याज 2500 से 3200 रुपए और बड़ा प्याज 3200 से 3600 रुपए प्रति क्विंटल बिका है। सफेद प्याज की बात करें तो इसकी कीमत 4500 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल रही है। कर्नाटक का पुराना प्याज 1500 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल में बिका, जबकि कोलार का नया प्याज 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। इसके विपरीत राजस्थान के अलवर जिले में प्याज की आवक बढ़ी है। पिछले 2 महीने में करीब 12 लाख कट्टे पहुंचे हैं। अलवर का प्याज देश भर में सप्लाई हो रहा है और बांग्लादेश व नेपाल में भी इसकी मांग बढ़ी है। पहले भाव 200 से 500 रुपए प्रति 40 किलो थे, जो कि अब बढ़कर 300 से 850 रुपए प्रति 40 किलो हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।